हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर का जो प्रैक्टिस सेट है उसे करते हैं। तो अब हम आपके जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जो आपका हिंदी का पेडागॉजी है, उसे लेकर चलेंगे। कि इसके पहले हमने आपको एक गद्यांश का हमने पढ़ा दिया, वो देखिएगा। और जो गद्यांश पद्यांश का रह जाता है उसको हम एक एक करके आपको समझा देंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाली चीज़ें नहीं है। बस आपको एक बार वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो 4 से 6 वीडियो और मैं उसका आपको अपलोड कर दूँगी, आप सभी देख लीजिएगा जाकर। तो हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा हम पेडागॉजी को पढ़ेंगे। तो आज आपका चलेगा हिंदी का पेडागॉजी, ठीक है। आपका होगा हिंदी का पेडागॉजी, क्योंकि हिंदी के पेडागॉजी में आपको 15 आपका गद्यांश पद्यांश से क्वेश्चन आ जाते हैं और 15 आपके क्या होते हैं, पेडागॉजी से आ जाते हैं। तो पेडागॉजी का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। गद्यांश पद्यांश से मान लीजिए 15 में से आप कम से कम 10 नंबर तो ऐसे ही ला सकते हैं, लेकिन पेडागॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। जो हमारे नए बच्चे उन्हें पता जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे करनी है। जो नए बच्चे हैं उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप कभी भी प्रैक्टिस सेट करिए, आप एक पेन कॉपी लेकर बैठा करिए, नंबरिंग क्या करिए। जैसे हम 16 से पढ़ा रहे हैं तो 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से करके आप 30 तक कर लीजिए। उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप अपने से उत्तर दीजिए। मान लीजिए 16 वाला क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, आपने उत्तर ए दे दिया। उसके बाद मैं आंसर बताती हूँ, अगर उत्तर आपका सही है तो सही करिए, गलत है तो गलत करिए। लास्ट में काउंट करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। इससे क्या होता है, आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से हम देखते हैं। बाकी के जो सब्जेक्ट है वो भी सब्जेक्ट एक एक करके वीडियो आपको आती रहेगी। कल जैसे हमने आपको आज हमने SST दे दिया है, SST, साइंस और इस तरीके से बहुत और हिंदी। तो इस तरीके से चीज़ें हम आपको एक एक करके आपको प्रोवाइड करते जाएंगे। और जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा उसके बाद हम आपको मैराथन क्लासेस देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन क्या है, नहीं है। हमने आपको हमेशा बताया है कि क्वेश्चन अगर निगेटिव है तो उत्तर भी हमारा निगेटिव ही आएगा। उत्तर निगेटिव कैसे आएगा कि जैसे हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन में हमें 3 ऑप्शन जो है वो हमें पॉजिटिव दिखेंगे और एक ऑप्शन क्या दिखेगा, हमें निगेटिव दिखेगा। तो जो हमें निगेटिव ऑप्शन दिखेगा वही हमें ढूंढना है। अब भाई हम ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पे हमें कौन पॉजिटिव दिखता है, कौन निगेटिव दिखता है। हम आपको पढ़ते हैं ऑप्शन, आप सभी उत्तर बताइएगा। ऑप्शन ए है कि ज्ञान को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना। बी है यह निश्चित करना कि अधिगम रटंत अधिगम पर आधारित न हो। सी है पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना कि बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। डी है आपका कि एक व्यावसायिक अध्यापक की भूमिका निभाना। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको निगेटिव पॉइंट क्या लग रहा है? क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रूपरेखा जो आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के 5 निर्देशक सिद्धांत में से ऐसा एक निर्देश है जो शामिल नहीं है। जैसे कि हमारा आंसर 2005 जो कहता है कि बच्चे को बाहर के जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, रटन विद्या से बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए, इस तरीके से। तो इसमें से एक ऐसा है जो आपका नहीं है, उसको उत्तर देना है। तो चलिए देख लेते हैं पर हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि पाठ्यचर्या को इस प्रकार से समृद्ध करना है कि बच्चों के समग्र विकास में मदद करे और पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 का पूछा गया कि भाषा की अंतर संबंधित व्यवस्थाओं में क्या शामिल है। ठीक है, भाषा का जो अंतर संबंधित व्यवस्था है उसमें शामिल क्या आपको बताना है। ऑप्शन ए है ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास। बी है आपका ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान। सी है ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास और अर्थ विज्ञान। डी है आपका वाक्य विन्यास, आकृति विज्ञान और अर्थ विज्ञान। उत्तर क्या होगा, उत्तर दीजिएगा आप सभी। तो चलिए उत्तर देते हैं। भाषा के जो अंतर संबंधित व्यवस्था होती है उसमें आपका ध्वनि विज्ञान और वाक्य विन्यास क्या होता है, शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि किसके द्वारा शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत भूमिका के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भों में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। किसके बिना दिया है, ठीक है। तो इसमें से 3 है जो आपका उसके बिना, मतलब कि क्या है, किसके बिना। इसमें से एक जो है वो इसके बिना आपको बाकी के अवसर दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति, क्या अभिव्यक्ति के बिना। बी है सिमुलेशन, क्या सिमुलेशन के बिना। सी है रोल प्ले, क्या रोल प्ले के बिना। डी है प्रतियोगिता, क्या प्रतियोगिता के बिना।
क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि किसके द्वारा शिक्षार्थी को व्यक्तिगत भूमिका के आवंटन के बिना विशिष्ट संदर्भ में लक्ष्य भाषा के प्रयोग के अवसर दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। जो हमारा अभिव्यक्ति है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है। ऑप्शन ए है एलिस वाइगोस्की, बी है इवान पेलोव, सी है नाओम चॉम्स्की, डी है आपका जीन पियाजे। उत्तर बताना है कि किसने कहा था कि जो बच्चे हैं हमारे वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, और मुख्यतः ये किसका विचार है आपको बताना है। इनका कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं, वो बाहर आके नहीं सीखते हैं। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नाओम चॉम्स्की, इनका कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही क्या होते हैं, पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है। देखिए क्या लिखा है कि मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। ऑप्शन ए है व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, बी है नियमों का अति सामान्यीकरण, सी है भाषा प्रयोग में असावधानी, डी है भाषा की समझ न होना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको लग क्या रहा है, देखिए शर्मिला क्या है, लड़की है, कह रही मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। तो यहाँ पे इसको क्या है, व्याकरणिक नियम की जो जानकारी है इसको नहीं है, इसलिए ये इस तरीके से क्या कर रही है, बात कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा कि व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से। ऑप्शन ए है केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है, बी है बच्चे ज़्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, सी है आपका बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, डी है आपका बच्चे दूसरों के विचार से परिचित होते हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, जो लिखित कार्य है उसकी जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव क्या दिख रहा है सभी बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कहीं पे आपको अवसर दिख रहा है, अवसर माना क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। अगर क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप इस ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे अवसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया, और अन्वेषण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव वर्ड हो गया। तो जब क्वेश्चन एकदम ना समझ में आए, इस तरीके से कहीं आपको ऑप्शन दिख जाए तो आप सही कर लीजिएगा। 80% क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, बाकी के 20% थोड़ा रहता है, लेकिन 80% इस तरीके से क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनका कहना है जो लोकगीत होता है उनको जो भाषा है हमारी भाषा की कक्षा में स्थान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, अब आपको बताना है क्यों देना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन ए है लोकगीतों को बढ़ावा देना शिक्षण का मुख्य कार्य है, बी है कि लोकगीत गाए जा सकते हैं, सी है कि केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है, डी है इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। अब उत्तर क्या होगा, आपको क्या बताना है। आपको क्या लगता है कि जो लोकगीतों है उसकी भाषा की कक्षा में स्थान देना क्यों देना चाहिए, आप सभी बताइएगा। देखिए हमें लोकगीत को भाषा की कक्षा में इसलिए स्थान देना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो संस्कृतिगत विशेषता से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। ठीक है, अलग अलग संस्कृतिगत होता है, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, सबकी संस्कृति अलग अलग होती है। तो बच्चे एक दूसरे की संस्कृति को क्या होते हैं, इस तरीके से जान सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, बी है आपका कि शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, सी है आपका कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, डी है आपका प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। उत्तर बताइए क्या होता है कि अगर पाठ पढ़कर बच्चों को प्रश्न बनवाया जाए तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जिसको इसके पहले जो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा उसमें अगर हमने आपको पॉजिटिव वर्ड बताया, अगर आपको पॉजिटिव वर्ड वो याद है तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सही दे सकते हैं। कहीं आपको अवसर दिख रहा है, जहाँ अवसर दिख रहा है वही क्वेश्चन आपको सही टिक कर देना है।
तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा क्या दिख रहा है, अवसर दिख रहा है कि जानने का अवसर मिलता है और बच्चों को कितनी गहराई से समझाया जा सके पाठ को, इसका क्या मिलता है, अवसर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है कि किस भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। ऑप्शन ए है सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है। बी है सभी बच्चे की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। सी है बच्चों को शब्द भंडारण के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। डी है आपके कि सभी बच्चे की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। अब आंसर आप दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहा है कि किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। निगेटिव पूछा है, आपकी भाषा की कक्षा चल रही है, आप कहानी कथन कह रहे हैं, तो उसमें से इन चारों में से ऐसा क्या है जो आपके लिए उसके लिए कोई उचित नहीं है या उसमें आपका कोई यूज नहीं है, इस तरीके से समझ लीजिए। तो बच्चे सुनने में परिवेश मिलता है, ठीक है मिलता है। सभी बच्चे की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका कि यहाँ पर क्या पूछा आपको, नहीं है, उचित नहीं है पूछा है, तो ये तो सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। सी आपका दिया कि बच्चों के शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, ये भी सही हो जाएगा। निगेटिव क्या बचा कि सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो, एक सेकेंड रुकिएगा आप सभी, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि सभी बच्चे की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होगा। जरूरी नहीं है कि जिसकी जितनी क्षमता है उतना ही हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा से आप सही कर लीजिएगा। उचित नहीं दिया है ना, तो निगेटिव है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 देखते हैं हम। 25 आपका दिया गया है कि एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार, ठीक है, एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। बी है चिंतन भाषा को निर्धारित करती है। सी है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। डी है भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो चलिए उत्तर बताइएगा क्या होगा। देखिए जो हमारे एल.एस. वाइगोस्की हैं, उनके अनुसार उनका कहना है कि जो भाषा है वो भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा। इसको याद रखिएगा कि वाइगोस्की क्या कहे हैं, जीन पियाजे क्या कहे हैं, कौन क्या कहा है। अगर जो क्वेश्चन में आपको आता है तो याद रख लीजिएगा। सेम ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रहे कि एल.एस. वाइगोस्की ने क्या कहा है। इन्होंने कहा कि भाषा एक क्या हमारी अर्जित योग्यता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये आप नेक्स्ट बार से याद करके रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन आपका है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए नहीं पूछा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं वाला दे रहा है, क्योंकि नहीं वाला इसलिए देता है कि बच्चे वहाँ पे क्या होते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, और जो आपको पॉजिटिव दिखता है तुरंत आप उस पर टिक करके हट जाते हैं। ऑप्शन ए है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। बी है भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। सी है भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है। डी है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। उत्तर बताना है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 3 कथन आपका भाषा शिक्षण के संदर्भ में सही है, 1 कथन ऐसा है जो आपका सही नहीं है। तो चलिए उत्तर देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि भाषा शिक्षण में केवल हमारा क्या हो गया, नेगेटिव पॉइंट होगा। नेगेटिव ही हमसे पूछा है, नेगेटिव हमें मिल गया, तुरंत इसी पे ले जाके हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने हमेशा आपको कहा है कि अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो भी नेगेटिव में ही होगा, उत्तर भी उसका नेगेटिव ही आएगा। अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है तो उत्तर भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका देख लेते हैं। 27 में क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन है कि एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। ऑप्शन ए है अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए। भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। सी है आपका कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। डी है आपका कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है।
अब देखिए पूछा कि आपको उचित विचार पूछा है, पॉजिटिव पॉइंट पूछा है, तो पॉजिटिव में उत्तर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा आप सभी, कि भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की क्या हो, सहज स्थिति बन सके। ये आपका क्या है, पॉजिटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 28 है कि स्वलीन विकार ऑटिस्टिक डिसऑर्डर में बच्चा, ठीक है। ऑप्शन ए है अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, बी है सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का अनुभव करता है, सी है अक्सर खाने से मना कर देता है, डी है अपने ही कार्य में लीन रहता है। देखिए जो आपका स्वलीन विकार होता है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर होता है, उसके बारे में आपको बताना है कि इसमें बच्चा किस तरीके से बिहेव करता है। तो चलिए बताते हैं जो हमारा स्वलीन विकार होता है इसमें क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी सही करिएगा कि सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई का क्या होता है, बच्चा अनुभव करता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है कि भाषा शिक्षण का संप्रेषणपरक उपागम पूछा आपको, ठीक है। भाषा शिक्षण का क्या पूछा है, संप्रेषणपरक उपागम पूछा है। तो ऑप्शन ए है आपका भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, बी है संदर्भ में भाषा की कुशलता पर बल देता है, सी है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, डी है आपका बोलना कौशल पर बल देता है। तो क्या करता है ये आपका जो संप्रेषण परक होता है, उपागम जो होता है भाषा शिक्षण का, वो क्या करता है आपको बताना है। तो चलिए उत्तर हम इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा कि संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर क्या देता है, ये बल देता है। अब हम आइए अपना लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका क्या है कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने पर बल देती है। एक ऐसी विधि है जो आपकी भाषा शिक्षण की कौन सी विधि आपको बताना है कि जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने पर क्या करती है, आपको बल देती है। ऑप्शन ए है द्विभाषी विधि, बी है अनुवाद विधि, सी है व्याकरण और अनुवाद विधि, डी है प्रत्यक्ष विधि। उत्तर दीजिए आप सभी क्या होगा, उत्तर दीजिएगा। देखिए अभी आपका जो हिंदी है ये करा देते हैं, फिर आपको साइंस और आपका जो एसएसटी है वो भी बीच बीच में ऐसे आते रहेंगे आपके वीडियो। कभी टाइम मुझे मिल गया तो मैं आपको मैराथन भी करा दूंगी उसका, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। बचा मैथ का, तो मैथ का हम देखेंगे, पेडागोजी आपको करा देंगे अगर टाइम मिलता है तो, ठीक है। तो बाकी आप सभी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और मेरे कहने पे जिस दिन मैं कहती हूँ उस दिन आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, और जिस दिन मैं नहीं कहती हूँ लगता है आप लोग भूल जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से कर दिया करिए, और देखिए क्वेश्चन भी आप अपने हिसाब से देख लिया करिए। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि इसमें जो आपके 15 क्वेश्चन हमने पढ़ाया है, एक बार आप क्या करते हैं, एक बार आप रिवाइज किया करिए इसको। इसी चीज़ को आप 2 से 3 बार करेंगे तो आपके दिमाग में क्या होगा, सेट हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही होगा, सही कर लीजिएगा। और देखिए जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब किए ही हैं और वो लाइक भी करते हैं। जो नए बच्चे हैं उन्हें बता देना चाहते हैं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ अब तक नोटिफिकेशन जरूर जाए। तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन।